डॉक्टर आबिद जलाल शेख साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं, तर्जुमान हुकूमत भी हमारे साथ हैं। जी जी, 1122 के COO हैं और इस वक्त वो बिल्कुल ऑन साइट हैं, हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कहा जा रहा है कि आप बर वक्त जो है आपके लोग यहाँ पहुँच नहीं सके, अगर बर वक्त पहुँच जाते तो नुकसान कम हो सकता था, आप क्या कहेंगे? देखें, इस पे काफ़ी प्रोग्राम्स भी हो चुके हैं और उस पर हमने डिटेल्स भी बताई हैं कि जैसे ही हमारे सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल पे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई थी और फ़ौरन हमने अपनी टीम्स को यहाँ पर डिस्पैच किया और पहली टीम हमारी थी जिन्होंने यहाँ पर रेस्पॉन्स किया और 10:38 के करीब हमें कॉल हुई थी और हमारी जो पहली टीम थी वो 10:52 पे यहाँ पर थी और उन्होंने 10:55 पे अपना रेस्पॉन्स देना शुरू कर दिया था। इससे जल्दी हम लोग यहाँ पर पहुँच नहीं सकते हैं, कराची की सिचुएशन आप देख लें। और दूसरा एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर डिस्कशन करूँगा कि फायर फाइटिंग या फायर सर्विस हमेशा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो है प्रिवेंशन। तो इस बिल्डिंग में अगर प्रॉपर प्रिवेंटिव सिस्टम होता, फायर सिस्टम होता, फायर सप्रेशन सिस्टम होता तो शायद इसकी सिचुएशन डिफरेंट होती। डॉक्टर साहब ये जो सिस्टम है इसको इंस्टॉल करना या इसकी निगरानी करना ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? नहीं जी, ये हमारे मैंडेट में नहीं आता। इसके लिए बाकी और डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनकी कोई प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए? ड्रिल्स ज़रूर कराते हैं। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं जी। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जब रेस्क्यू 1122 इस्टेब्लिश किया था उसका मकसद भी यही था कि एक तो हम जो एक ना सिर्फ इमरजेंसी में रिस्पांस दें और क्विकली रिस्पांस दें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे, और उसके साथ साथ जहाँ पर जैसे अभी हमें कांटेक्ट करती हैं हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, उसके साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनको हम लोग ड्रिल्स करवाते हैं, उनकी मॉक ड्रिल्स करवाते हैं, उनको प्रिपेयर भी कर रहे होते हैं। ठीक, डॉक्टर साहब ये जो फायर फाइटर्स हैं इनका कोई खसूसी लिबास होता है जिसको पहन के ये आग में जा सकते हैं, घुस सकते हैं, लोगों निकाल सकते हैं, ऐसा कोई लिबास होता है? देखें, आपने अगर कल से देखा हो, बल्कि 17 तारीख से जो फायर फाइटर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं वो प्रॉपर अपने फायर फाइटिंग गियर्स में हैं और वो मुकम्मल तौर पर उस तैयारी में थे उनके जो जी 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 बिल्कुल। इसमें क्योंकि हम लोग इंश्योर करते हैं अपने फायर फाइटर्स की सेफ्टी को भी, और इनको 3 लेयर्स हमारा जो फायर फाइटिंग सूट होता है जो फायर प्रूफ होते हैं उसके साथ हम इनको हेलमेट्स प्रोवाइड करते हैं जो प्रॉपर अपनी फायर गियर्स के साथ ही रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब ज़रा मैं चाहूँगा तो इस वक्त क्या सिचुएशन कि आप ऑन साइट हैं और आप वहाँ से मलबा भी हटवा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग लापता हैं अभी, तो उसके लिए अभी क्या हो रहा है? क्या अब तक कितनी जो है वो वहाँ से लाशें निकाली जा चुकी हैं? देखें, अगर आपको मेरे अकब में नज़र आ रहा हो प्रॉपर ऑपरेशन चल रहा है, यहाँ पर हैवी मशीनरी डिप्लॉय हुई है। रेस्क्यू 1122 की तरफ से भी यहाँ पर हैवी मशीनरी डिप्लॉयड है और हमारी जो अर्बन सर्जन रेस्क्यू की टेक्निकल टीम है उनको हमने डिप्लॉय किया हुआ है यहाँ पर। तो ना सिर्फ यहाँ पर ये जो डेब्री है इसको हटाया जा रहा है, इसके साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी साथ हो रहा है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ से 20 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई हैं, क्योंकि नंबर डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट आ रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ से जब बॉडीज़ भेजी जा रही हैं तो वो कंप्लीट बॉडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद जब इसका DNA होते जाएंगे तो आपके पास एक्चुअल नंबर हम शेयर कर सकेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम सादिया जावेद साहबा की तरफ जाएं, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, ज़ाहिर है क्योंकि आपका वक्त भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि अक्सर ये देखा गया है कि गलत किस्म के फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी जहाँ पर फोम इस्तेमाल होना चाहिए वहाँ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा होता है। क्या इस तरह की भी कोई हिंड्रेंस मुश्किलात जो हैं वो यहाँ पर पेश आई? देखें, जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है बहुत ही टेक्निकल इमरजेंसी सर्विस है और हमारे पास जो लोग हैं वो कम्प्लीटली ट्रेंड हैं और हमारे पास ऐसा कोई स्टाफ नहीं है जो हमारे पास अनट्रेंड हो। एक फायर फाइटर शामी साहब एक शहीद हुआ है, फुरकान अली, जो कि बेसिकली कोटे पर आए थे अपने वालिद के, क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो भी शहीद हुए थे इसी तरह के एक वाक़े में, और फिर अब उनके बेटे ने भी जो है वो अपनी जो है वो जाने आफरीदी की सफ़र की है। प्रेसिडेंट ने कहा है कि इनको एजाज़ दिया जाएगा। जी हाँ, यानी जुर्रत का। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।